नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की अंग्रेजी, जो कि हमने लेसन 1 से लेकर लेसन 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका जो 12 लेसन दिया गया है 12वां पार्ट, इसको हम समझेंगे और इस एड ग्रेड बुक में भी लिखेंगे और इसको अच्छे से हम समझ करके जो है हम परीक्षा के लिए तैयारी भी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए लेसन 12 दिया गया है, इसमें है द सेवियर। सेवियर माने सुरक्षा करना, ठीक है ना, या उसका उद्धारक जो होता है उसके लिए सेवियर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखें जो चित्र यहाँ पे दिया गया है, इस चित्र को देखिए। आप इस चित्र को देख करके क्या समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कोई एक हंस को लिए हुए है और यहाँ पर देखें तो ये धनुष बाण लिए हुए और ये इसकी तरफ कोई इशारा कर रहा है ना। किस प्रकार का इशारा कि ये हमारा है, इस प्रकार से, है ना। तो चलिए इससे जो पूरा आपको चित्र दिख रहा है, इसकी कहानी पूरी हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखिए जो पाठ दिया गया है इसमें लिखा है द स्वान वाज हिट बाय दी स्वान। स्वान यानी होता है हंस, है ना। तो ये हंस वाज हिट, यह मेरा है, ये हिट बाय किससे मारा गया है। तो ये बैट लिखा था, ये एरो या हंटर या ये स्टिक या छड़ी से किससे मारा गया। एरो माने होता है बाण, हंटर आप जानती हैं बैट यानी जो बैट होता है कि बैट से मारा गया है ना। तो ये किससे मारा गया था, एन एरो। एरो यानी एक बाण से उसको मारा गया था। तो हम यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसमें भर देंगे कि ये बाण से मारा गया है। और यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन 2, इस 2 क्वेश्चन को देखिए। इसमें है कि यहाँ खाली स्थान दिया गया है, डिमांडेड हिज हंट। हंट माने होता है शिकारी, हिज हंट डिमांड, उसकी डिमांड जो है, किसकी डिमांड थी कि यह मेरा शिकार है। तो यहाँ पर लिखा था देवदत्त, यहाँ पे लिखा है सिद्धार्थ, यहाँ पे लिखा है शुद्धोधन, यहाँ लिखा है कोटर। तो किसकी मांग थी ये थी देवदत्त की। किसकी, देवदत्त की मांग थी कि ये मेरा शिकारी है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न तीसरा देखिए यहाँ पे दिया गया है कि वेयर वाज प्रिंस सिद्धार्थ, जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, वॉकिंग वेयर कहाँ घूमने गए थे। तो वॉकिंग थ्रू द गार्डन, वो कहाँ गए थे घूमने, गार्डन में, अपने बगीचे में। ऑफ हिज प्लेस, वो अपने ही स्थान में यानी अपने ही बगीचे में घूमने के लिए गए थे। यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया है कि व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रिंग। ब्रिंग जो शब्द है, ब्रिंग यानी होता है लाना, ठीक है ना। तो इसका पास्ट फॉर्म बताना है। देखिए सभी पार्ट ऐसे दिए गए हैं जिसमें कोई ना कोई फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, प्रेजेंट फॉर्म की, पास्ट फॉर्म की, फ्यूचर फॉर्म। ठीक है, तो ज़्यादातर पास्ट फॉर्म की बात हो रही है। तो पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रिंग इज ए ब्रॉट, इसकी जो पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल इस प्रकार से चलते हैं, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, है ना। तो ये इसकी पास्ट फॉर्म है ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट। ब्रिंग माने लाना और ब्रॉट माने लाया, इस प्रकार से इसका फॉर्म बदल जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5 दिया गया है कि व्हाट फेल इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के आगे जो है फ्रंट पर फेल क्या गिरा। तो ये स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने एक स्वान यानी एक हंस गिरा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 6 दिया गया है कि राइट द एडवर्ब ऑफ द वर्ड इजी। जो इजी शब्द है इसकी हमें एडवर्ब लिखना है। तो इजी का होता है इजीली, ठीक है, बाई हटा करके ILY लगा देते हैं तो हो जाता है इजीली। इजीली यानी सरलता से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 7 दिया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिटी। पिटी यानी होती है दया। तो दया की भावना क्या है, मीनिंग, दया की भावना या दया का मतलब क्या होता है। तो ये फीलिंग ऑफ अ सैडनेस, सैडनेस दैट यू हैव फॉर समबॉडी, जो आपके अंदर जो भावना, जो फीलिंग होती है, अनुभव होता है जो, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वो दया की भावना के लिए सडनेस दैट यू हैव फॉर समबॉडी, जो आपके अंदर ही से उपजती है, फीलिंग अनुभव करते हैं दूसरे लोग, वो दया की भावना होती है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 8 दिया गया है कि व्हाट डिड सिद्धार्थ डू विद द स्वान। जो स्वान होता है उसके साथ में सिद्धार्थ ने क्या किया। तो प्रिंस सिद्धार्थ टॉक अबाउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी, उनकी जो बॉडी से जो
उसमें जो स्वान था उनके शरीर से क्या करता है, एरो फ्रॉम इट्स बॉडी, उनके शरीर से वेरी जेंटली एंड क्लीन इट्स बॉन्ड, और क्या करता है वो बाण को बहुत इजीली माने सरलता से वो निकालता है, वेरी वेरी जेंटली माने बहुत माने आराम से, एंड क्लीन और साफ करता है, इट्स बॉन्ड और उसके घाव को क्या करता है वो साफ करता है। तो इस प्रकार से सिद्धार्थ ने उस हंस के साथ में किया। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन 9 के हु बाज देवदत्त, देवदत्त कौन था, तो ही इज आ सिद्धार्थ कजिन, जो देवदत्त था वह सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। क्या था, चचेरा भाई यानी चाचा का लड़का। क्वेश्चन 10 पढ़िए, इसमें है कि वाई डिड देवदत्त बिकम एंग्री, देवदत्त क्रुद्ध क्यों हो गए, वाई डिड क्यों, तो प्रिंस सिद्धार्थ रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड माने होता है इनकार करना, रिफ्यूज्ड, ठीक है, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड यानी उन्होंने इनकार कर दिया, किसने, प्रिंस माने राजकुमार सिद्धार्थ ने रिफ्यूज्ड कर दिया, टू गिव, गिव माने देने को, स्वान सो ही बिकम एंग्री, इसलिए वो क्या हो गए, क्रुद्ध हो गए, क्या देने के लिए, श्वान, उन्होंने कहा कि हम इस हंस को नहीं देंगे, सो ही बिकम एंग्री, इसलिए वो क्रुद्ध हो गए, कौन क्रुद्ध हो गए, देवदत्त। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 11 दिया गया है कि भाई बाज प्रिंस सिद्धार्थ प्लीज्ड, प्लीज यानी प्रसन्न, तो जो प्रिंस सिद्धार्थ थे वो बहुत प्रसन्न क्यों थे या प्रसन्न क्यों थे, तो ही बाज प्लीज्ड टू सी, उन्होंने देखा, फ्लावर्स बिलोमिंग, बिलोमिंग होती हैं तितलियाँ जो हैं पंख फैला करके क्या करती हैं, सी फ्लावर्स है कहाँ पर वो करती हैं, और बटरफ्लाई फ्लूटरिंग, जो बटरफ्लाई होती हैं मधुमक्खियाँ होती हैं वो बटरफ्लाइंग देयर विंग्स अपने पंख फैलाती हैं द गार्डन उनके बगीचे में, ट्री सोइंग इन कूल ब्रीज, वहाँ पे जो है बहुत ठंडी ठंडी जो है हवा रहती है, और एंड बर्ड्स चिपरिंग अराउंड, और चारों तरफ जो हैं पक्षी यानी जो चिड़ियाँ होती हैं चारों तरफ क्या करती हैं, चहचहाती रहती हैं, इसलिए वो बहुत आनंदित थे या बहुत प्रसन्न थे। ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन 12 दिया है कि कंप्लीट दी सेंटेंस अबाउट द डॉग एंड रीराइट देम इन द गिवन स्पेस विद द गिवन क्लॉसेस, यहाँ पे जो खाली स्थान दिए गए हैं उनमें सेंटेंस हमें भरना है। तो दिया गया है अबाउट द डॉग, ये डॉग के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, रीराइट उनको फिर से लिखिए, फॉर लॉयल पैट बिस्कुट्स हाउस नाइट, ये लिखे गए हैं। तो यहाँ देखिए इट इज अ पेट एनिमल, जो होता है डॉग एक पालतू जानवर होता है, ये पेट के बारे में दिया गया है। इट इज अ 4 लेग, उसके 4 पैर होते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे दी प्रोटेक्ट्स अवर हाउस, और डूरिंग नाइट्स वो जो है रात में अपने प्रोटेक्ट्स अवर हाउस जो उसका घर होता है उसमें वो रहता है। इट इज़ अ वेरी लॉयल एनिमल, ये जो है कैसा जानवर, एक वफादार जानवर होता है, लॉयल यानी होता है वफादार, लॉयल, ठीक है। इट ईट्स, वो क्या खाता है, बिस्कुट्स, वह बिस्कुट खाता है। तो इस प्रकार से जो शब्द दिए गए थे ये हमें इसमें भर देना है, ठीक है। ये प्रश्न 12वां और ये लास्ट प्रश्न था। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बाकी सभी विषय इसी चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते चलें। थैंक यू, धन्यवाद।